हेलो गाइस, आज हम फिर एक बार डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 की बात हम करेंगे आज। और आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और इक्वलिटी बिफोर लॉ आया है, ये ब्रिटिश से आया है, ब्रिटिश ओरिजिन है। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है वो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये दो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूल ऑफ लॉ, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ प्रोपाउंडेड बाय A.V. Dicey, द ब्रिटिश जूरिस्ट। रूल ऑफ लॉ अगर किसी मतलब टाइम ऑब्जेक्टिव आया कि A.V. Dicey ने कौन दिया था, वो रूल ऑफ लॉ ये ब्रिटिश जूरिस्ट था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ कहा है, हेल्ड दैट द रूल ऑफ लॉ एज एम्बॉयड इन आर्टिकल 14 इज अ बेसिक feature of the constitution, hence it cannot be destroyed even by an amendment। और इसे हम amendment के जरिए ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और इसके exceptions हैं, हर चीज़ के exceptions हैं, obviously इसकी भी limitations हैं। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर enjoy immunity under आर्टिकल 361 के अंडर आते हैं और इनको कोई मतलब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। नो पर्सन शैल बी liable to any civil or criminal proceedings in any court in respect of the publication in a newspaper or TV or a radio or a substantially true report of any proceedings of parliament or state legislatures under article 361A के तहत। अगर कोई भी पत्रकार हो जो ये पब्लिश करना चाहता हो कि कार्रवाई, तो अगर उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लेबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट। अगर पार्लियामेंट में कोई भी पार्लियामेंट मेंबर कुछ भी बोले उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकती है अंडर आर्टिकल 105। और इसके बाद आता है स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकती है अंडर आर्टिकल 1944 के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। मतलब कि उनके मतलब 194 जो है ये उनकी प्रोटेक्शन करता है। और आर्टिकल 31C एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 को, जहाँ पे आर्टिकल 31C आता है वहाँ पे आर्टिकल 14 आउट हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टर प्रिंसिपल्स के मुतालिक है और ये कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। और फॉरेन जो रूलर्स हैं या डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, वो भी इंजॉय करते हैं इम्यूनिटी फ्रॉम एनी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स। यूएनओ और इसके एजेंसी के जो मेंबर्स हैं उन्हें भी इम्यूनिटी मिलती है। ओके, थैंक यू।